गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 आज फिर सिविक्स के साथ और सिविक्स का जो न्यू चैप्टर मैंने स्टार्ट किया लास्ट क्लास में पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि कितनी तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए डेमोक्रेसी में, और पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी का दोनों का एक गहरा रिलेशन होता है। अगर डेमोक्रेसी है, आप कहें कि फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा मैंने, वन पार्टी सिस्टम पढ़ाया था, टू पार्टी सिस्टम पढ़ाया था और मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको वन पार्टी सिस्टम के बारे में बताया था, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है और भी कई डेमोक्रेटिक क्लेमिंग कंट्रीज हैविंग द वन पार्टी, बट एग्जैक्टली आप कह सकते हो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। टू पार्टी सिस्टम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इंग्लैंड में और अमेरिका में। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिक पार्टी है। उसी तरह अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में देखिए लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो एटलीस्ट टू पार्टी नेसेसरी है आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हमारा देश तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। मैंने पहले बताया कि 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी, मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज working in or functioning in our countries, but not all are the serious contender. सभी सीरियसली काम नहीं करते। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया दैट इज पुट बाय द इलेक्शन कमीशन टू फाइंड और टू फ्लेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी होगी और कौन सा स्टेट पार्टी होगा, उसका मैंने क्राइटेरिया लास्ट क्लास में आपको बता दिया। आज उस नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसे शॉर्ट में कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड काउंट होता है, क्योंकि इसका फाउंडेशन हुआ था 1885 में। ए.ओ. ह्यूम ने फाउंडेशन किया था और फर्स्ट इसके जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो मैंने आपको स्कीम पढ़ाया था। इंडियन पॉलिटिक्स में ये डोमिनेंट रहा है टिल द 1977। इनके लीडर्स भी डोमिनेंट रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, जो दो प्रोमिनेंट लीडर रहे कांग्रेस के। उसके बाद राजीव गांधी भी बने थे। तो इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस डोमिनेंट रहा है। ये इनकी इस पॉलिटिकल पार्टीज का जो आइडियाज था, मॉडर्नाइज द कंट्री एंड मेक द कंट्री सेकुलर। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया देश में और कंट्री को सेकुलर कंट्री बनाने की कोशिश की, ट्राई किया। यहाँ सेकुलर से मतलब है देयर इज नो नेशनल रिलीजन, कोई राष्ट्र का धर्म नहीं, यहाँ सभी देश के सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। तो सेकुलरिज्म को इन्होंने डेवलप किया देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लाइक करते थे और इसके मेन लीडर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। टिल 1977 तक ये रूलिंग पार्टी के रूप में देश में इनका डोमिनेंस था। 1977 के बाद कई बार इनमें स्प्लिट हुआ, ये पार्टी कई बार टूट गई और आज ये कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। सेकुलरिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया और इन्होंने वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज, इस तरह इन्होंने फोकस किया, ट्राई किया। ये सपोर्ट करते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। देश में नई आर्थिक नीति को लाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के डेट में ये एक एलायंस के रूप में काम कर रही है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस के रूप में काम कर रही है। और दूसरी जो पार्टी आपको देख रहे हैं वो एनडीए के रूप में, जो मैंने पिछले क्लास में बताया आपको, एनडीए के रूप में काम कर रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। तो यूपीए में मेजर पार्टी जो आपको है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, या आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं। सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बीजेपी है। इसके पहले मैंने बताया आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, फुल फॉर्म उसका भारतीय जनता पार्टी है। इसका फाउंडेशन 1980 में हुआ। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर थे
अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, दो इम्पोर्टेंट लीडर थे। इसको कर सकते हैं फाउंडिंग मेंबर, कर सकते हैं बीजेपी के। और इसका रिवाइवल, इस बीजेपी का जो जन्म हुआ थोड़ा सा भारतीय जनसंघ, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है हिंदुत्व को फॉलो करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है भारतीय जनसंघ। तो इसके थ्रू ही बीजेपी का रिवाइवल हुआ है देश में। और जो बीजेपी का जो मोटिव है टू मेक द स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया, एक मजबूत भारत को बनाने का इनका मोटिव है। इनको इंस्पिरेशन जो मिली है, बीजेपी इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, भारत के प्राचीन संस्कृति और मूल्यों को लेकर के ये आगे बढ़ना चाहती है। ये डेवलप करना चाहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, या फिर कह सकते हैं उसको हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये फेवर करते हैं फुल टेरिटोरियल एंड द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि अभी आपने देखा कि 370 को एबॉलिश किया गया, एंड दिस वाज द मैनिफेस्टो ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन। कई बार इलेक्शन में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो रखा है कि कश्मीर जो है, JNK जो है, इसका फुल इंटीग्रेशन इन इंडिया, और पूरी तरह इंडिया का पार्ट बन जाए। जैसा कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, उसमें कुछ आर्टिकल्स थे जो फेवर कर रहे थे कश्मीर को, 370 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने 370 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश किया, और कश्मीर को तो जो प्रिविलेज मिलता था पहले, किसी से अधिकार मिलता था, उस सभी को उन्होंने एबॉलिश किया। तो इनका ये मोटिव है फुल इंटीग्रेशन ऑफ JNK। ये चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना देश में फॉर द ऑल पीपुल इन रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कुछ भी हो, सभी के साथ एक कानून लागू होना, सिविल कोड लागू होना, ये इनका मोटिव है। 1990 के बाद उनका सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया देश के अंदर। और आपको कर दे 1998 में भी एक बार पावर में आए थे ये इन द नेम ऑफ NDA, और आज के डेट में 2014 से फुल मेजोरिटी के साथ ये गवर्नमेंट में है, 2014 से 2019 तक। और फिर 19 में इलेक्शन फिर इन्होंने फुल मेजोरिटी से जीता, और अंडर द NDA ये अभी गवर्नमेंट में है देश के अंदर। तो ये आपका बीजेपी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में काउंट किया जाता है। थर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसमें आपको CPI है। CPI का नेचुरली फाउंडेशन हुआ था 1924 में, बट जस्ट आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द CPI एक पार्टी और बन गया 1964 में। तो CPI मार्क्सिस्ट के नाम से जाना है। ये मार्क्स और लेनिन जो रशिया के फिलोसफर्स थे, उसके आइडियाज को फॉलो करती है ये पॉलिटिकल पार्टी। ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, ये आइडिया ये फॉलो करती है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। ये अपोज करती है इंपीरियलिज्म, जिसको कहते हैं साम्राज्यवाद का, इंपीरियल गवर्नमेंट का ये अपोज करती है, और कम्युनलिज्म का भी अपोज करती है, जिसे आप कहते हैं सांप्रदायिकता का, उसे भी ये अपोज करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में सोसाइटी में इकोनॉमिकली सोसाइटी ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एंड अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, ये सभी इक्वल होने चाहिए। ये अपोज करती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया में लागू किया गया, उसमें था कि FDI, फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड द कैपिटल फ्रॉम द अदर कंट्री टू द इंडिया, या फिर उसको कह सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका वो अपोज करती है। और इस पॉलिटिकल पार्टी का
जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो रहा आपको है, उसमें देखिए वेस्ट बंगाल में लगभग 30 ईयर्स तक शासन किया इसने अंडर द लीडरशिप ऑफ द जेपी बसु। इसके बाद केरला में आज भी है आपको, त्रिपुरा में भी इसका सपोर्टर्स रहे हैं, कुछ पंजाब में भी इसके सपोर्टर्स रहे हैं। तो इन सभी एरियाज में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है सीपीआईएम का। आज के डेट में सीपीआईएम अंडर द यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ मिलकर पॉलिटिक्स कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी दो ध्रुव है, दो पोल है देश के अंदर, यूपीए और एनडीए। तो फिलहाल एनडीए का गवर्नमेंट चल रहा है और यूपीए अभी एक तरह से अपोजिशन में है। तो ये आपका थर्ड पॉलिटिकल पार्टी हुआ। इससे पहले मैंने आपको बताया, आप ध्यान देंगे, आईएनसी का बताया मैंने, बीजेपी का बताया और आप जो है ना सीपीआईएम का। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी। अभी आपको मैंने नेशनल पार्टी के बारे में बताया है। और भी नेशनल पार्टी जो है, नेशनल पार्टी चेंज होते रहते हैं। मैंने बताया था आपका उसको क्राइटेरिया था, उसका क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन के बाद डिमार्केट करती है अकॉर्डिंग टू द वोट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी कितने वोट गेन करती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेशनल पार्टी का बनने का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, स्टेट पार्टी बनने का क्राइटेरिया अलग है। तो एवरी इलेक्शन के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी में कन्वर्ट होते हैं। बट ये होते कैसे है, वो वोट परसेंटेज उनका काउंट होता है। जैसा कि मैंने बताया 6% वोट स्टेट लेवल में अगर इलेक्शन है, लेजिस्लेचर इलेक्शन है, तो 6% वोट गेन करना पड़ेगा और एटलीस्ट 2 सीट ऑफ लेजिस्लेचर वो अगर गेन करते आप हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी गेन करती है तो वो स्टेट लेवल की पार्टी कहलाएगी। एट द सेम टाइम 6% वोट द पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 6% वोट गेन करते हैं और एटलीस्ट 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप जीतते हैं, देन योर पार्टी विल बी कंसीडर्ड एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये क्राइटेरिया है, आप इसे देखेंगे। आज ये डाउनलोड होगा, इसके बाद आपके पास जाएगा और आप इसे कोई सेशन में 7 बजे से 8 बजे तक क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर मैं फिर दूंगा शाम को। ओके, थैंक यू।